मीणा जी और हनुमान महरी दोनों दोस्त थे और हमारी सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, कोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेके खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए दोनों। इनका इतिहास पुराना इतिहास है, तो इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। भैया कभी कल परसों आएंगे वो भी कभी आप उनसे ही बात करना। ये बात मुझसे क्यों कर रहे हो? धनखड़ साहब राजस्थान के यहाँ आना, राजस्थान में उनको है, वो उनके ऊपर वो कब आएंगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। कब आए वो राजस्थान, लोग पूछें, बातचीत करें और पता भी करें भाई क्या हुआ, आपने इस्तीफा क्यों दिया। तो ये कोई राजनीति की बात नहीं, ये जड़ मूल से खत्म कैसे हो, ये पेपर लीक आउट नहीं हो सुनिश्चित कैसे करें। विपक्ष विपक्ष मिलकर तो कर सकता है। इसमें एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई नेता झगड़ रहे हैं टीवी पे ही। क्या पूरे कंट्री में झगड़ा हुआ होगा दोनों नेताओं का? तो क्या लोगों ने देखा होगा राजस्थान में क्या हो रहा है? एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हो। उसमें तो किरोड़ी जी ने ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल राज्यसभा चुनाव में उनसे पैसे लेकर। अब पता नहीं किसने क्या कह दिया। पैसे लेने की बात है तो क्या नया इतिहास है राजस्थान के अंदर। सरकार बढ़ गई हमारी, बहुत बड़ी बात ये है। तो वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कभी होगी। तो किरोड़ी जी बाद में आरोप, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी मौजूदा सरकार ने बनाई, कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। आपकी तो ये वो क्या बोलते थे, एसओजी का काम है, एसओजी जाना, हाईकोर्ट जाना है। उनको पूछो, आपने कहा भाई पैसा रद्द नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने अब पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया। फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता है। अब तो वो सरकार सोचेगी, जो मैं सुन रहा हूँ कि आगे अपील करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनका काम है, हमारा काम तो नहीं। सरकार उनकी है, वो जनहित में फैसला करेगी। ये कह सकता हूँ मैं तो नौकरी हमारे पास निकाली है हमने, इतिहास बना दिया राजस्थान में, तो नौकरी लगी है। और ये बीमारी जो है वो जिसको मतलब कहना चाहिए कि इतनी कंडेम करने वाली बीमारी है, और मैंने कहा आपको पूरे देश में फैली हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिए ना। कानून हमने पास किया है जो किसी ने पास नहीं किया है। धनखड़ साहब कहाँ हैं ये नहीं पता, कहाँ रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वो पेंशन मांग रहे हैं, जो पूर्व विधायक के नाते जो पेंशन उनको मिलनी चाहिए। सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसका पहली बार बहिष्कार किया है कांग्रेस ने। सर्वदलीय बैठक 2 दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, पूरी तरह कांग्रेस ने बहिष्कार। वो तो कारण बता दे जूली ने आपको, तो कारण बता दिया आपको जूली जी ने कि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है ना, एक तरफा फैसला हो रहे हैं स्पीकर साहब से भी और सरकार से भी, उचित नहीं है। जब आप विपक्ष को विश्वास लो ही नहीं और एक दिन मीटिंग बुला के, ऑल पार्टी मीटिंग बुला के, और फिर आप इन्वॉल्वमेंट सबका कर लो, तो इसलिए फैसला जो किया सोच समझ के किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने मिलकर फैसला किया है, सोच समझ के किया है। ये बिहार का घटनाक्रम हुआ दोनों पार्टियों के भिड़ने का, उससे पहले मोदी जी के लिए अपशब्द कहे गए, जिसको बीजेपी इशू बना रही है और कह रही कि कांग्रेस की भाषा और ये भाषा एक सी है। यात्रा से कोई संबंध नहीं है। कोई यात्रा निकाले बीजेपी कांग्रेस कोई भी, यात्रा आगे चली जाए और एक मन चला स्टेज पे जाके कोई बोल दे तो उससे क्या मतलब, कांग्रेस से क्या संबंध उसका, बिना मतलब का इशू बना रहे हैं। क्यों घबराए हुए वो लोग। यात्रा में जो रेस्पॉन्स मिला राहुल गांधी को, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मिला, तेजस्वी यादव जी और दोनों मिलकर जो यात्रा निकाली है, तो जो रेस्पॉन्स मिला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। तो उससे घबरा करके ये अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोई दम नहीं है। कांग्रेस ने उसको अस्वीकार किया है। हम ऐसे जो लोग पसंद भी नहीं करते और ऐसे आरोपों को हम निंदा करते हैं। राजस्थान में प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं, वोट चोरी के मुद्दे पे बड़ा एक तरह से रोड प्रदर्शन करेंगे 6 सितंबर को। प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं जयपुर में, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, उसमें प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं 6 सितंबर को। राजस्थान में मजबूती से आप कौन लेके आ रहे हैं? आप कांग्रेस आप मुझे नहीं है। 6 तारीख को 6 तारीख कौन बोला?
कौन बुला पे काका जी ने बात की थी? अरे मुझे ध्यान में पता करता हूँ। अरे उन्होंने कल की होगी बिहार में। ओ, अच्छा है। बता सर बिहार गए। अरे बुलाना अच्छी बात है ना। बड़ा मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान की जो सीटों को लेकर के जिनकी चिंता थी कि भाई इन पे संभावना थी कि यहाँ भी वोट चोरी हुई है या क्या हुई है, वो तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सब जिलों के संपर्क में है। वो पता कर रहे होंगे कि भाई कहाँ पर बेईमानी हुई है, कहाँ नहीं हुई है, ये पता करें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पहले तो कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि मैंने से कोई बात नहीं गई, चाहे जितना काम करो। तो क्या लगता है क्यों बदला होगा बयान? अपना जो स्टैंड है उन्होंने क्यों बदला? वो क्या क्या बदले बता मुझे बता दीजिए आप। मोहन बहादुर जी का पहले कुछ दिनों पहले बयान आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि 75 साल बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अभी इन्होंने 2 दिन पहले भी कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही और 75 साल कोई ऐसा नहीं है जब तक काम कर सकते। कह दिए और ये भी कहा सर कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है हमारी आपस में। आपस में मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। ये कहा उन्होंने। तो फिर और क्या, ये तो मतभेद तो है ही है ना। और क्या वही है मनभेद। तो मनभेद क्या होता है? वो तो मतभेद है। राजनीति में मतभेद का ज़्यादा महत्व है, मनभेद का तो सामाजिक संबंधों में है महत्व।